नमस्कार, हार्टअटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सुबह के 10:10 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं और बिहार में काउंटिंग चल रही है। जो शुरुआती रुझान है और जिस तरीके से एनडीए की लहर चल रही है, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। एनडीए सत्ता में आ रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये तो शाम के या दोपहर के 12 बजे के बाद या शाम के किसी भी समय पर डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि कम से कम तेजस्वी यादव, जो कि विपक्ष के नेता हैं इंडी गठबंधन के, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये आज नहीं, ये 4 महीने पहले से मैं कह रहा हूं और उसके सारे कारण पर मैं आज डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा क्योंकि आज के दिन 2-3 वीडियो देना है। सबसे बड़ी बात कि जो बातें मैंने शुरुआती दौर में कही थी वो ये है कि बिहार की जनता पहली बार पूरे देश को प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर क्या होता है ये बताएगी। एंटी इनकम्बेंसी तो राजनीतिक और पॉलिटिकल जानकारों पंडितों के शब्दावली हैं, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी या अपने राज्य या अपने परिवार और समाज के विकास को अगर जातिगत या अन्य सारे फैक्टर्स के दृष्टिकोण में देखें तो बिहार की जनता ने ये तय कर दिया कि वो क्या चाहती है। इसके मायने ये नहीं कि वहां पर जाति फैक्टर जो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है वो नहीं हुआ, वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक नेता के रूप में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी नहीं ठहर पाए। मैं वो बातें कह रहा हूं जो मैंने शुरुआती वीडियो में, मैंने कुल 5 या 6 वीडियो बनाए हैं बिहार चुनाव में, और ये चुनाव के घोषणा के दौरान नहीं बल्कि चुनाव के घोषणा के 3-4 महीने पहले। और मैंने आधार भी बताए थे कि मैंने किन आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला कि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी तेजस्वी यादव को चुनाव हरवा देंगे। और ये जब एसआईआर का दौर चला और राहुल ने जो यात्रा निकाली, उस यात्रा में उन्होंने जो अनाप शनाप बकना शुरू किया और उसके बाद जो स्थिति तेजस्वी यादव की एक स्टेपनी के तौर पर हो गई, वो उनको जब फील हुआ तब उन्होंने कहा उनसे तो बहुत बड़ी, सोचा कि बहुत बड़ी गलती हो गई उनको। और ये मेरे वाक्य हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि लालू यादव ने सलाह दी या राजद के और रणनीतिकारों ने कि जल्द से जल्द राहुल से दूरी बनाई जाए, कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई जाए। और तेजस्वी दूरी बना करके एक यात्रा निकालते तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। और उसके बाद जो जनता डोलड्रम में महसूस कर रही थी कि हाँ बदलाव हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी नीतीश के मुकाबले युवा है, इसी फैक्टर पर तो ज्यादा बात हो रही थी ना। लेकिन नीतीश के मुकाबले एक युवा नेता, वो भी राहुल गांधी के बैकअप के साथ गठबंधन की सरकार बनाएगा। नीतीश के और मोदी के जो प्रयास चल रहे हैं जिससे जनता कन्विंस है, ये मैंने बोला था और वो दिख रहा है रिजल्ट्स में। वो तेजस्वी और राहुल बर्बाद कर देंगे, राहुल के कारण तेजस्वी इतने बर्बाद कर देंगे इस बिहार को कि बिहार की जनता फिर उसी जंगल राज की ओर लौट जाएगी। और ये फैक्टर इतना कॉमन हुआ कि वहां सारे फैक्टर्स पर प्रभावी हो गया और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन जोड़ी या डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट वास्तव में प्रो इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर बन गया। और ये आज चुनाव जब रुझान चल रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, इनके साथ और भी हैं, हम भी हैं, रामविलास पासवान भी हैं और ये सारे लोग, लेकिन कुशवाहा की पार्टी है। ये सारे फैक्टर्स इसलिए हैं कि ये इंटैक्ट थे, ये एक साथ थे और एकमात्र नीतीश कुमार ही बिहार में नेतृत्व करेंगे, ये प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। तब मैंने ये बात कही थी जब ये कहा जा रहा था कि नीतीश बीमार हैं, जदयू का प्रदर्शन खराब रहेगा, बीजेपी का बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक के रुझानों में और शाम तक की ये स्थिति होगी। जनता दल यूनाइटेड और बिहार आस पास चलेंगे, कोई 2-4-5 सीटों का अंतर हो सकता है।
अदरवाइज ये दोनों पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी। यही वाक्य मैंने बोला था। मैं वीडियो का लिंक डालूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। और ऐसा नहीं कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जो विश्लेषण चल रहे थे उसके काफी पहले मैंने ये बात कह दी थी कि बिहार में एसआईआर की शुरुआत में, और जब एसआईआर का 3-4 दिन का दौरा राहुल ने किया और इसी कारण ये दौरा छोड़कर इनको भागना पड़ा। और अभी तो मैंने ये भी बात कही कि अभी डिक्लेयर होने तो दीजिए रिजल्ट, उसके बाद जो राहुल का बयान होगा वो उसका मतलब बिहार नहीं, वो एसआईआर जो पूरे देश में हो रहा है और बंगाल और असम में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा ये देखिएगा। और बंगाल में ही राहुल गांधी को ममता बनर्जी रोक देंगी, इसलिए बीजेपी से लड़ने की स्थिति में होंगे, अन्यथा बंगाल तो जो वहां की स्थिति खराब है हो ही जाएगा। बहरहाल हम बिहार के चुनाव के रिजल्ट्स पर आते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एकमात्र पुरोधा पुरुष हैं और उसमें एक चांदी सी लग गई, चांदी का वर्क लग गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू हैं और बिहार के एकमात्र प्यारे इकलौते लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये जदयू की जो कोर वोटर्स का जो उनका फैलाव है, या वो जनता जो जदयू को पसंद करती थी, मोदी की ये बात उसे अच्छी लगी, इसलिए मोदी को भी वो पसंद करने लगी। और नीतीश कुमार मोदी के हर एक रैली में जब साथ में जाते थे तो ये बोलते थे कि इन्होंने तो सब कुछ कर दिया, इनके लिए इनके ताली बजा के स्वागत करिए और अब हम कहीं छोड़ ओढ़ के नहीं जाएंगे। ये जदयू की जनता और बीजेपी के कोर वोटर और जो लोग देख रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, वो सब जुड़ गए। अब बात रही मुस्लिम फैक्टर्स की, तो नीतीश कुमार इतना बढ़िया प्रदर्शन 20 साल में अगर कर रहे हैं और मुसलमानों के हित सुरक्षित हो रहे हैं, तो मुसलमान जो इन तमाम फैक्टर्स में नीतीश को इस बार छोड़ सकते थे, उन्होंने छोड़ने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी अपना हित देखा और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी उनको इतना कन्विंस कर पाई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद, एनडीए सरकार चलाने के बावजूद, मुसलमानों की जो एक नफरत भरी निगाह होती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, या दूरी बनाने का जो एक भाव होता है, उसे कमोवेश गठबंधन का धर्म निभाते हुए बरकरार रखा जाएगा। ये नीतीश कुमार डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से अपने मुस्लिम वोटर्स को बताने में सफल रहे। इसलिए तेजस्वी यादव कहीं से वो वैक्यूम पा ही नहीं सके और इतना लेट उन्होंने ये सारा कुछ प्रयास शुरू किया कि वो इसकी भरपाई कर ही नहीं सकते थे। और इसलिए लगभग 10:30 बजने जा रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि नीतीश कुमार इस चुनाव के सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए। जनता उनको रिकॉर्ड तोड़ मतदान के द्वारा, क्योंकि इसमें मतदान के रिकॉर्ड भी बने, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दी है। और इसलिए भी रिकॉर्ड इसमें इसलिए बन रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरा वायदा किया कि इस विकास को केंद्र से हर तरह से सहयोग और समर्थन मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल बराबरी का और बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। रही बात जनसुराज की, तो आप देख सकते हैं और देखेंगे स्थिति कमोवेश यही रहेगी। न वो वोट कटवा साबित हुए न कुछ, बल्कि बिहार में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता को उन्होंने और गहरा किया। रही बात राहुल की, तो कांग्रेस तो अब इस स्थिति में भी नहीं है कि वो कुछ बोल पाए। हाँ, उसके नेता पप्पू यादव और कुछ आरजेडी के नेताओं ने जो ये जनजी प्रकरण को सामने लाने की कोशिश की है, शायद वो बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं, क्योंकि बिहार में एक बड़ी तैयारी हो रही है उसको विकास के उस रास्ते पर ले जाने की जहां बिहारी प्राइड पूरे देश में आदर्श और गौरव का प्रतिमान बन सके। और इसलिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 2-3 वीडियो मैं और दूंगा और उसमें कुछ अन्य बातों पर भी विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।